नमस्कार, केबीसी न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। और आज 24 अक्टूबर है, 5वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं। इसमें कटिहार जिले के 2 प्रखंड बलरामपुर और प्राणपुर भी शामिल है। सुबह से ही इन दोनों प्रखंडों में वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है। कैसी है स्थिति? 5वें चरण का आज वोट डाला जा रहा है और अब आज से 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। उस दिन भी हम आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। सबसे पहले आज हम आपको प्राणपुर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं सुबह से मतदाताओं की कैसी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। प्राणपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें हैं, हमारे संवाददाता द्वारा भेजी गई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुरुष और महिला मतदाता है अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। कतारबद्ध होकर सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान कर्मी भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से मतदाताओं को कतारबद्ध आने के लिए कह रहे हैं ताकि जो मतदान हो वो पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ी संख्या में पुलिस लगाए गए हैं। जो जवान है वो लोगों को कतारबद्ध होकर बाहर निकाल रहे हैं और अंदर भी जाने दे रहे हैं। जो भीड़ है उसे नहीं एकत्रित होने दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में सुबह से ही जो मतदाता हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको प्राणपुर से दिखा रहे हैं। मोबाइल दीजिएगा तुम। जी मोना। अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं अधिक है। महिलाएं भी लगातार अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। पंचायत चुनाव हो और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना ले, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सोहेल के पास। जी मोना जी। प्राणपुर से हमारे संवाददाता सोहेल जुड़ चुके हैं। सोहेल, बात करेंगे आज 5वें चरण का जो मतदान है वो हो रहा है। कैसी स्थिति है मतदान केंद्रों पर? जी मोना जी, बता दें आपको कि प्राणपुर प्रखंड में हमने कई ऐसे बूथों का निरीक्षण किया जो शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बताएं सोहेल, कैसी है सुरक्षा व्यवस्था? प्रशासन द्वारा कैसी तैयारियां की गई है? मतदान केंद्रों में जो मूलभूत सुविधा होती है पानी की, बैठने की, वो सब कैसी है वहां पे? जी आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था किया गया है। प्रशासन भी ड्यूटी को लेकर अपने तैनात हैं। सोहेल, हम चाहेंगे आप जो वोट डालने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करें, पूछे उनसे कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो पंचायती चुनाव में अपनी भागीदारी देकर। जी, तो कुछ मतदाता से हमने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हम विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और बदलाव चाहिए।
सोहेल, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार के जो पंचायती चुनाव में है उसमें सबसे ज़्यादा जो जनता किसी चीज़ को अहम मान रही है वो विकास का मुद्दा मान रही है। अगर प्राणपुर की बात करें विकास के मामले में तो ऐसा माना जाता है कि जो मुखिया प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने जो समर्थक है उन्हें लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए। क्या लग रहा है इस बार के जो परसों 26 अक्टूबर को मतगणना होगी उसमें क्या दिखेगा? क्या नए प्रत्याशियों को जनता आगे करेगी या फिर पुराने जो प्रत्याशी है उन्हें भी मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, प्राणपुर प्रखंड में 12 पंचायत हैं। 12 पंचायत में बदलाव की लहर है कि मुखिया प्रत्याशी का यानी बदलाव का लहर है। अगर बात करें सुबह से वोट डाले जा रहे हैं, कैसी भीड़ दिख रही है मतदान केंद्रों पर, प्राणपुर के मतदान केंद्रों पर सोहेल? जी सुबह से ही काफी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन अभी दोपहर का समय है तो अभी भीड़ कम हो गया है और 2 से 2:30 बजे के बीच से फिर भीड़ ज्यादा होगा। अगर आप बात करें अब तक की तो कितने प्रतिशत वोट डाले जा चुके हैं प्राणपुर प्रखंड में? प्राणपुर प्रखंड में लगभग 56% वोटिंग हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद सोहेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राणपुर से हमारे संवाददाता सोहेल जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं 56% अब तक वोट डाले जा चुके हैं और जैसा कि दोपहर का वक्त है, लोग फिर 2:30 बजे के बाद अपना मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। उस वक्त फिर हम आपको दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत वोट डाले गए हैं। तो प्राणपुर की जो सीधी तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्र है जहाँ पर जो मतदाता है बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा चुस्त दुरुस्त की गई है। मतदान कर्मी लगातार लोगों को कतारबद्ध होकर मतदान करवा रहे हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं बलरामपुर प्रखंड, और बलरामपुर प्रखंड में भी सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। स्पेशल टैग बोलिए। स्पेशल टैग 55 35 84 आ जाइए बलरामपुर प्रखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र वोट डालने के लिए। और आप जो लंबी कतारें हैं वो देख सकते हैं। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, पुरुषों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हर कोई इस बार बदलाव के मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं और लगातार जो भीड़ है वो वैसी की बनी हुई है सुबह से ही। और अलग अलग मतदान केंद्रों की जो तस्वीरें हैं बलरामपुर प्रखंड की वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी जो हैं वो भी लगातार कतारबद्ध होकर लोगों को वोट दिलवा रहे हैं। सुरक्षा को बिल्कुल अहम मुद्दा माना गया है प्रशासन द्वारा और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। और तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे संवाददाता रेहान बलरामपुर से तस्वीरें जो हमारे पास भेज रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो लाइन में लगी हुई हैं। सुनो ना।
तो एक बार फिर हम आपको प्राणपुर की तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। दोपहर का वक्त हो चला है, लोग जो हैं अभी इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। और हम आपको बता दें कि 33% अभी तक वोट डाले गए हैं। माफ़ कीजिएगा, 56% हमने बोला था, लेकिन नहीं, 33% वोट डाले गए हैं अब तक। और ये जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो आगे बढ़ेगी 2:30 बजे के बाद, जब फिर से लोग अपने घरों से निकलेंगे और मतदान केंद्र पर पहुँच वोट डालेंगे, तो ये संख्या जरूर बढ़ेगी। पहले जो फेज है, पहला फेज सुबह से ही चालू था और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे वोट डालने के लिए। जो तस्वीरें हैं आपके सामने, वो बयां कर रही है कि लोग कितने जागरूक हैं और पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए आपको फिर से हम बलरामपुर की कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। 161 स्पेशल टैग बोलिए। स्पेशल टैग 55 35 84 सुनौती आ जाइए। दिए कहाँ चले? स्ट्रेपसिल का 092 स्पेशल टैग बोलिए। स्पेशल टैग 55 35 84 सुनौती आ जाइए। दिए कहाँ चले? तो पंचायत चुनाव का 5वां चरण चल रहा है। आज 24 अक्टूबर को कटिहार जिले के 2 प्रखंडों प्राणपुर और बलरामपुर में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें बलरामपुर और प्राणपुर प्रखंड से हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। तिनगछिया बाजार समिति को मतगणना केंद्र बनाया गया है। वहां पे 26 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी और उसी दिन पता चलेगा किसे जनता ने ताज पहनाया है और किसे धूल चटाई है। बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो नए चेहरे हैं उन्हें जनता चुनकर आगे कर रही है, पुराने चेहरों को, पुराने प्रत्याशियों को नकार रही है। क्या यही फॉर्मूला प्राणपुर और बलरामपुर में भी देखने को मिलेगा? ये परसों 26 अक्टूबर को स्पष्ट हो जाएगा। विभिन्न मतदान केंद्रों पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो वहां का आंखों देखा हाल हम तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए।
आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम और आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं थक कर बैठ भी गई हैं लेकिन लाइन में खड़ी हुई हैं ताकि उनकी बारी आने पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों से। तो मतदान केंद्रों की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विभिन्न मतदान केंद्रों पर हैं। आप इस मतदान केंद्र भी देख सकते हैं। जो मतदान कर्मी है बलरामपुर मतदान केंद्र की तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं हम आपको, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो निकली है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। पुरुष भी जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन जो है वो सीधी तस्वीरें बलरामपुर से भेज रहे हैं। मतदान कर्मी भी लगातार मतदाताओं को वोट दिलवाने में लगे हुए हैं। लाइट जब भी हो यहाँ पर होगी। नाम वाला निकाल जल्दी। रेहान टाइम पे है, उसका मोबाइल नंबर नहीं है। हेलो ठीक जगन्नाथ मेरा अच्छा मेरा तरफ से सब आ स्टार्ट है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता रेहान आलम सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं कैसे स्थिति है मतदान केंद्रों की। जी रेहान, हम आपके पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिला और पुरुष मतदाता हैं अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हुए हैं। कैसे स्थिति है मतदान केंद्रों की? काफी मतदाताओं की महिला पंचायत चुनाव में तो काफी शांतिपूर्ण रूप से मतदान चल रहा है। और इस वक्त में मौजूद हूँ साथ मध्य विद्यालय में और यहाँ पे 2-3 मतदान केंद्र बनाया गया है
और यहाँ पर काफी महिलाओं की भीड़ है। अगर बात करें रेहान मुद्दे की, तो इस बार जो वोटर हैं, जो वोट डालने जा रहे हैं, अपने लिए मुखिया चुन रहे हैं, वो किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो अधिकतर जो मतदाता है सब विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे पंचायत चुनाव है और यहाँ पे जो गाँव या टोला है उनको साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है, हमारे मुखिया जी या हमारे जनप्रतिनिधि कितना विकास किया। तो इस वजह से सीधे तौर पर विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और जो उम्मीदवार विकास किया है तो ज्यादा बजटने लोगों का, सीधे तौर पर यहाँ पे विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। अगर बलरामपुर प्रखंड में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें रेहान, तो कैसे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा? इसके और महिला सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए महिला पुलिस लगाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीधी जो जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप तस्वीरें बलरामपुर प्रखंड से देख रहे थे, हमारे संवाददाता रेहान आलम मौजूद थे और बता रहे थे कि इस बार के पंचायती चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तस्वीरों में भी आपने देखा है कि बड़ी संख्या में जो पुरुष और महिला मतदाता हैं मतदान केंद्र पर मौजूद है और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 26 अक्टूबर मतगणना का दिन है और उस दिन पता चलेगा कि किसे जनता ने ताज पहनाया और किसे धूल चटाई है। 26 अक्टूबर को भी हम सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाएंगे मतगणना स्थल से। हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।